खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर इस बीच दिल्ली से है। आज से दिल्ली सरकार सड़कों पर उतर आई है। मुख्यमंत्री आतिशी ने ओखला औद्योगिक क्षेत्र में कई जगहों पर सड़कों की स्थिति का निरीक्षण किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि 2 दिन लगातार मैंने और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की सड़कों का निरीक्षण किया है। दिल्ली की सड़कों का बहुत बुरा हाल है, जगह जगह पर सड़कें टूटी हुई हैं। अरविंद केजरीवाल ने मुझे एक पत्र दिया और आह्वान किया कि दिल्ली की सड़कें जल्द से जल्द ठीक हो। आज दिल्ली के सारे मंत्री दिल्ली की सड़कों पर निरीक्षण करने के लिए उतरे हुए हैं। ये फैसला कल की बैठक में लिया गया था और आने वाले 3 से 4 हफ्ते में सभी सड़कों को बनाया जाएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि हम दिल्ली वालों को गड्ढा मुक्त सड़क दिवाली तक दे सके। दिल्ली सरकार के सारे मंत्री दिल्ली की सड़कों का निरीक्षण करने में उतरे हुए हैं। आने वाले 1 हफ्ते में पीडब्ल्यूडी की जो 1400 किलोमीटर की सड़कें हैं, एक इंच सड़क का पूरा निरीक्षण होगा, का इंस्पेक्शन होगा कि जहां पर भी गड्ढे हैं, जहां पर भी सड़क टूटी हुई है, या जैसे आज जो हम यहाँ पे एनएसआईसी मेट्रो स्टेशन के सामने खड़े हैं, यहाँ पर बीएसईएस की लाइन डली। बीएसईएस की लाइन डलने के बाद सड़क का रिपेयर ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से ना सिर्फ सड़क टूटी हुई है बल्कि पूरे एरिया में जाम भी लगता है। तो इस तरह एक इंच सड़क का निरीक्षण होगा और उसके बाद आने वाले 3 से 4 हफ्ते में सभी सड़कों को बनाया जाएगा, सारे पॉटहोल्स को रिपेयर किया जाएगा और हमारी ये कोशिश रहेगी कि दिवाली तक हम दिल्ली वालों को गड्ढा मुक्त दिल्ली, पॉटहोल फ्री दिल्ली दे सकें। आतिशी सड़कों का निरीक्षण करिए। दरअसल पूरी कैबिनेट जो है आज सड़कों पर है और जो गड्ढा सड़कों पर हैं, जो टूटी हुई सड़कें हैं, उनका निरीक्षण जो है करने निकली है दिल्ली की पूरी कैबिनेट। और सीएम आतिशी भी अभी कालकाजी में है, सड़क का निरीक्षण कर रही हैं। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी अलग अलग जगह जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं, जिसमें कि अलग अलग मंत्री सौरभ भारद्वाज ईस्ट दिल्ली हैं, गोपाल राय नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हैं, कैलाश गहलोत वेस्ट और साउथ वेस्ट दिल्ली में हैं, मुकेश रावत नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली है, वहीं इमरान हुसैन सेंट्रल दिल्ली में जो है निरीक्षण कर रहे हैं। दरअसल कल बड़ी बैठक जो है कैबिनेट की हुई थी, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया कि दिल्ली की जो सड़कें हैं यानी कि पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें हैं उन सभी सड़कों का जो है निरीक्षण किया जाएगा और दिवाली तक सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी जाएगी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सीधी दिल्ली की। जो सीएम है आतिशी वो खुद ग्राउंड पर हैं, सड़कों पर हैं। इसी तरह अलग अलग जगह दिल्ली में जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के अंदर 1400 किलोमीटर की सड़कें हैं। अब 1400 किलोमीटर की जितनी भी सड़कें हैं पीडब्ल्यूडी के जो अंदर आती हैं उन सभी सड़कों का निरीक्षण किया जा रहा है और 1 हफ्ते तक दिल्ली की जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं सभी मंत्री सीएम निरीक्षण करेंगे, एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि दिवाली से पहले दिल्ली की जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से गड्ढा मुक्त हो जाए। और इससे पहले दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने भी दिल्ली में अलग अलग जगह निरीक्षण किया था। कोशिश यही है कि दिल्ली वासियों को कोई परेशानी ना हो, जो उनको टूटी सड़कों से परेशानी हो रही है उससे राहत मिल सके। तो ऐसे में दिल्ली सरकार की पूरी कैबिनेट और सीएम सड़कों पर है। पीडब्ल्यूडी की जितनी भी सड़कें हैं, 1400 किलोमीटर ये सड़कें हैं, उन सभी का निरीक्षण किया जाएगा, एक रिपोर्ट तैयार किया जाएगा और उसके बाद जो है दिवाली तक सरकार का दावा है कि ये सभी सड़कें पूरी तरह से गड्ढा मुक्त हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सदाशिव के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। दूसरी तरफ दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने पड़पड़गंज क्षेत्र में सड़क की स्थिति का निरीक्षण किया है और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के निर्देशों पर दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री दिल्ली की सड़कों पर उतरे हुए हैं। बारिश की वजह से दिल्ली में कई जगह के सड़कों में दिक्कतें आई हुई हैं और अब कोशिश है कि उन सड़कों को ठीक करवाया जाए। हमने निरीक्षण किया और निर्देश दिए हैं कि कुछ दिनों के अंदर ये सड़कें ठीक हो जाए। आज अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश पर मैंने और मंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने पूर्वी दिल्ली की कुछ सड़कों का निरीक्षण किया है, उनका जायजा लिया है और देखा है कि कई सड़कें खराब हैं, कहीं कुछ काम हो रहा था
कोई पाइपलाइन डलनी थी तो 7-8 महीने से वो खुदी पड़ी है। कहीं गड्ढे हो गए हैं तो वो भरे नहीं गए हैं, पुरानी हो गई है सड़क। तो ये अब इसको ठीक किया जाएगा, इस सड़क को भी जल्दी ठीक किया जाएगा। जिस तरह से पूरी दिल्ली में बीजेपी वालों ने सड़कों की हालत ख़राब की है, दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए उन्होंने इस तरह का माहौल बनाया, इस तरह के वो कि काम रुक गए, लोगों को परेशान करने के लिए काम रोके। लेकिन अब केजरीवाल जी आ गए हैं, अब ये काम भी होगा, ये सड़क भी जल्दी ठीक हो जाएगी और काम भी जल्दी जल्दी होंगे। आज अरविंद केजरीवाल जी के निर्देशों पे दिल्ली की सरकार के तमाम मंत्री सड़कों पे उतरे थे। बरसात में अगर किसी भी बिटुमिन यानी कि तारकोल की सड़क पे पानी भरता है तो वो सड़क जो है वहाँ पे ख़राब हो जाती है। और इस बार दिल्ली में लंबी बरसातों के चलते कई जगह रोड के अंदर परेशानी है और कोशिश ये है कि अब युद्ध स्तर पे उन रोडों की मरम्मत कराई जाए और उसको जो है ठीक किया जाए। इसलिए आज मैं और मनीष जी पूर्वी दिल्ली में आए थे और गणेश नगर, पटपड़गंज और इसके आसपास के इलाके की पीडब्ल्यूडी की सड़कों का निरीक्षण हमने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ किया है और उनको निर्देश दिए हैं और कोशिश है कि कुछ ही दिनों के अंदर ये सड़कें ठीक हो जाएं। इस बीच हमारे सहयोगी देवेश कुमार जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। देवेश, सबसे पहले जानकारी आपसे यहाँ पर यही चाहेंगे, जिस तरीके से दिल्ली सरकार का ये एक्शन देखने को मिल रहा है, इस पर जनता किस तरीके से रिएक्ट कर रही है और विपक्ष किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है? देखिए, विपक्ष की आपने बात की, दरअसल सरकार पर वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं और ये पीडब्ल्यूडी विभाग वही विभाग है जो आतिशी के पास था जब आतिशी अरविंद केजरीवाल के कैबिनेट में मंत्री थी। हालांकि अब तो सीएम बन गई है, तो आखिरकार उस दौरान क्यों नहीं ये काम किया गया, इसको लेकर तमाम सवाल जो है सरकार के ऊपर जो है विपक्ष यानी कि बीजेपी उठा रहे हैं और पूछ भी रहे हैं कि आखिरकार पहले से क्यों नहीं ये सब काम किए गए, निरीक्षण किया गया, सड़कों की मरम्मत क्यों नहीं की गई। अब चुनाव आ रहे हैं तो सड़कों पर उतरकर एक मैसेज देने की इनकी कोशिश है, एक नौटंकी करने की कोशिश है, इस तरह की चीज़ें जो है विपक्ष की तरफ से कही जा रही है। हालांकि जनता की बात करें तो जनता को ज़रूरत है कि उनकी जो सड़कें हैं, जिन सड़कों पर वो निकलते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को जाम में जूझना पड़ता है। अगर सड़कें टूटी हुई हैं, अगर गड्ढे हैं तो आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं तो भी दिक्कत होती है। तो ऐसे में कोशिश ये है सरकार की एक तरफ कि उन गड्ढा जो सड़कें हैं, जो गड्ढे जहाँ जहाँ सड़कों पर हैं, जहाँ टूटी हुई हैं, उनको गड्ढा मुक्त किया जाए और बेहतर स्थिति में किया जाए। दिल्ली के लोगों की यही मांग भी है। दरअसल आपने भी देखा होगा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल मौजूदा सीएम आतिशी के साथ जो है निरीक्षण करने गए थे। तिमारपुर में भी किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के सामने की जो सड़क है वो कम से कम 2 से 3 किलोमीटर तक टूटी हुई है। दरअसल वहाँ एक पाइपलाइन डाली गई थी और जिसकी वजह से जो है वो सड़क जो है पूरी तरह से खस्ता हाल में है। ऐसे में न केवल उन तमाम छात्रों को दिक्कत हो रही थी, जो लोग हैं उनको भी खासी दिक्कत हो रही थी। दूसरी तरफ मलकागंज के पास रोशनारा रोड है, वहाँ पर भी पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचे थे आतिशी के साथ, वहाँ पर भी निरीक्षण किया गया। जो आश्वासन दिल्ली की जनता को दिया गया है 4 हफ्ते का, उससे दिल्ली की जनता को बड़ी उम्मीदें हैं कि 4 हफ्ते में जो टूटी सड़कें शायद ठीक हो जाए। फिलहाल देवेश, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी। मंत्री गोपाल राय ने आज बाबरपुर में पीडब्ल्यूडी की सड़कों का निरीक्षण किया है। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में बारिश के बाद जगह जगह पर सड़कों पर गड्ढे हुए हैं। जब से इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला है, तब से दिल्ली की सड़कों की हालत बेकार कर दी है। हमने खुद निर्णय लिया कि हम सड़कों का दौरा करेंगे और सड़कों को जल्द से जल्द बनाया जाएगा। पूरे दिल्ली के अंदर बारिश के बाद जगह जगह सड़कों में गड्ढे हुए हैं। पिछले जब से अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार करके जेल में डाला, तब से पूरे दिल्ली के अंदर सड़कों की हालत इन्होंने जो है ना कबाड़ा बना रखी है। जगह जगह सड़कें टूटी हैं, आज बनेगी, कल बनेगी, परसों बनेगी, रोजाना डेट पे डेट पड़ती है और सड़कें नहीं बनती हैं। तो अभी अरविंद केजरीवाल जी जेल से आने के बाद उनको शिकायतें मिली थी, कई जगह उन्होंने दौरा किया, ऑल मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी और हमने ये निर्णय लिया है कि हम खुद सड़क पे जाकर के चेक करेंगे कि कहाँ पर क्या स्थिति है। पूरे दिल्ली के अंदर जो गड्ढा मुक्ति अभियान है
वो सरकार ने शुरू किया है। ग्राउंड रियलिटी को चेक कर रहे हैं, जिससे कि जल्द से जल्द सड़कों को बनाया जाए, गड्ढों को भरा जाए और जिससे कि प्रदूषण में जो डस्ट पोल्यूशन होता है उसको भी रोका जा सके। खबर दिल्ली से है। सड़कों पर उतरे मंत्री इमरान हुसैन। मंत्री इमरान हुसैन ने पहाड़गंज की सड़कों का निरीक्षण किया। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पहाड़गंज की सड़कों का निरीक्षण करते हुए मंत्री इमरान हुसैन नजर आए और सड़कों पर उतरे। जो टूटी हुई सड़कें थी उनका निरीक्षण किया, जिसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। मंत्री इमरान हुसैन को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं और टूटी हुई सड़कों का निरीक्षण करने के लिए वो उतरे जमीनी स्तर पर। मुख्यमंत्री आतिशी जी ने कल मीटिंग बुलाई और सारे मंत्रियों को, विधायकों को निर्देश दिए कि सब लोग पीडब्ल्यूडी की जितनी रोड्स हैं और जहाँ जहाँ गड्ढे हैं, जो रोड नई बननी है, वहाँ अधिकारियों के साथ खुद उतरें और उनको सही कराएं और ताकि दिल्ली वालों को दिल्ली की सड़कें गड्ढा फ्री दी जाएं, गड्ढा मुक्त दी जाएं। उसी के तहत आज सारे अधिकारी, सारे विधायक, सारे मंत्रीगण रोड के ऊपर हैं माननीय मुख्यमंत्री आतिशी के आदेश अनुसार और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आदेश अनुसार। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का आम आदमी पार्टी सरकार पर वार देखने को मिला। कहा कि पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने कोई भी विकास कार्य नहीं किया है। इससे पहले आतिशी या फिर आम आदमी पार्टी के लोग कहां थे? प्रवीण खंडेलवाल ने बड़ा सवाल पूछा। कहा कि दिल्ली बदहाल है, आम आदमी पार्टी चुप है। खंडेलवाल ने कहा है कि दिल्ली की जनता सब समझ रही है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी सरकार ने कोई भी विकास कार्य नहीं किया। ये बयान सामने आया प्रवीण खंडेलवाल का। कहा कि इससे पहले आतिशी या फिर आम आदमी पार्टी के लोग कहां थे? दिल्ली से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का आम आदमी पार्टी सरकार पर वार देखने को मिला। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने एक बार फिर से एलजी वीके सक्सेना को घेरने की कोशिश की है। इस बार आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया। मंत्री सौरभ भारद्वाज का आरोप है कि दिल्ली गैंगस्टर्स के हाथों में चली गई है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी सरकार को नसीहत दी। वहीं कांग्रेस ने खराब कानून व्यवस्था के लिए केंद्र और आप दोनों को जिम्मेदार बताया। बीते कुछ दिनों में हुई आपराधिक वारदातों के बाद दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। नांगलोई में पुलिस कांस्टेबल को कार से कुचलने की घटना हो या फिर नारायणा में कार शोरूम पर फायरिंग की वारदात, जिसकी सीसीटीवी फुटेज में बदमाश कार शोरूम में फायरिंग के बाद 5 करोड़ की रंगदारी की पर्ची फेंक कर भाग गए। इसी तरह से नांगलोई में बाइक सवार बदमाश मिठाई की दुकान पर फायरिंग करके फिरौती की मांग करते हैं। इनके बाद महिपालपुर में होटल व्यापारी का नंबर था, जहां बदमाश 5 से 6 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग करके भाग जाते हैं। इन तमाम वारदातों का हवाला देते हुए दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके एलजी और गृह मंत्रालय को घेरने की कोशिश की। केजरीवाल ने लिखा कि दिल्ली में पूरी तरह से जंगल राज है। राजधानी में लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दिल्ली के कानून व्यवस्था को लेकर अमित शाह जी को तुरंत प्रभावी कदम उठाने होंगे। केजरीवाल के ट्वीट के बाद आप सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज मीडिया से मुखातिब होते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सौरभ भारद्वाज ने कानून व्यवस्था को लेकर एलजी वीके सक्सेना और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा जुबानी हमला किया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली पूरी तरह गैंगस्टर्स के हाथों में है, जिससे कारोबारियों और आम नागरिकों में दहशत का माहौल है। सौरभ भारद्वाज के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए दिल्ली सरकार के काम पर फोकस करने की नसीहत दी। वहीं दिल्ली कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए आप सरकार और केंद्र दोनों को जिम्मेदार ठहराया। नारायणा के अंदर शोरूम के ऊपर गोलियां चली, एलजी साहब कब जाएंगे? मैं जानना चाहता हूं उनसे। नांगलोई के अंदर गोलियां चली, एलजी साहब कब जाएंगे? महिपालपुर के अंदर गोल्डी बरार 5 करोड़ रुपए मांग रहा है, 2:45 बजे उसके यहाँ फायरिंग हो रही है, वहां कब जाएंगे एलजी साहब? एलजी साहब को जाना चाहिए इन जगहों पे, अपने साथ पुलिस कमिश्नर को लेके जाएं, होम मिनिस्टर साहब को बुलाएं, अमित शाह जी को, उनको लेके जाएं। रंगदारी तो पता नहीं सैकड़ों लोगों से कल के 24 घंटे में मांगी गई होगी।
ये वो 3 घटनाएं हैं जहां पे रंगदारी देने से मना करने वाले लोगों के यहाँ गोलियां चलाई गई हैं। इंटरनेशनल कॉल आती है, कॉल पे धमकी दी जाती है और बताया जाता है इतना पैसा दे दो वरना मार देंगे, और व्यापारी चुपचाप ये पैसा इन गैंगस्टरों के हवाले कर रहे हैं। ये हालत दिल्ली के अंदर है। इतना डर आज दिल्ली के अंदर बैठा हुआ है। तो ये खुल्लम खुल्ला गैंगस्टरों के हाथ में आज दिल्ली पहुंच गई है। सौरभ भारद्वाज को दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर तो ध्यान में आता है, लेकिन ये ध्यान में नहीं आती कि दिल्ली में कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जो सड़क टूटी ना हो। दिल्ली में 10 साल से कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। हर मोर्चे पर आम आदमी पार्टी फेल है, इसलिए वो अब लॉ एंड ऑर्डर का बहाना लेकर के एक नया आरोप लगाने के लिए तैयार हैं। उनके आरोपों की गंभीरता कोई नहीं लेता है, क्योंकि सबको पता है कि जो फेल होते हैं बहाने वो बनाते हैं। आज दिल्ली में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर है, तो दिल्ली में आज कम से कम जिस बड़े मात्रा में घटनाएं आज से 10 साल पहले होती थी, दिल्ली में उस प्रकार की घटनाएं नहीं हो रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर एक उत्तरदायी प्रशासन है। मुझे लगता है कि सौरभ भारद्वाज को और आम आदमी पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। देखिए, निश्चित ही आज दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब है और दिल्ली पुलिस और विशेष रूप से केंद्र सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ पर है, होम मिनिस्टर को इसमें डायरेक्ट इंटरवीन करते हुए दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। निश्चित ही आज हालात जो दिल्ली के हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें ये ज़रूर महसूस होता है कि जो सरकारें काम कर रही हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार है या दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार है, वो पूरी तरीके से एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता की पीड़ा को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं पूरी उम्मीद है कि जनता भी ये देख रही है और जब चुनाव होंगे तो उसका असर भी देखने को उनको भी मिलेगा। सौरभ भारद्वाज का आरोप है कि एलजीबीके सक्सेना कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के बजाय दिल्ली सरकार के काम में दखल देने में मसरूफ रहते हैं, जबकि उन्हें दिल्ली वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान देना चाहिए। एलजी साहब दिल्ली की चुनी हुई सरकार के विषय में रोज टिप्पणी करते हैं। ये ऐसे नहीं हुआ, ये ऐसे नहीं हुआ, इसको ऐसे करना चाहिए। और जो काम एलजी का है, लॉ एंड ऑर्डर देखना, पुलिस व्यवस्था देखना, उसकी हालत आज दिल्ली की सबसे बदतर हो गई है। उसके अंदर एलजी साहब को कोई इंटरेस्ट नहीं है। 209 थाने हैं दिल्ली के अंदर। जाना चाहिए एलजी साहब को रोज एक थाने पे, क्यों नहीं जा रहे हैं? पीडब्ल्यूडी का काम होगा, वहां एलजी साहब दिल्ली सरकार के अफसरों को लेके जाते हैं, वहां टिप्पणियां करेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, कहेंगे मैंने आदेश दिया तो ये काम हो गया, जबकि काम दिल्ली सरकार के हो रहे हैं। जहां एलजी साहब का खुद का काम है पुलिस का, वहां पे एलजी साहब आज तक एक थाने में नहीं गए। कहीं एक थाने में निरीक्षण करने गए हो? आप मीडिया वाले साथी मुझे बताएं। मंत्री सौरभ भारद्वाज का दावा है कि दिल्ली में गैंगस्टर्स इतने एक्टिव कभी नहीं थे जितने आज की तारीख में सक्रिय हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली के 100 में से 80 कारोबारी रंगदारी देने को मजबूर हैं। दरअसल कुछ महीनों बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सियासत का जोर पकड़ना भी लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।